हेलो स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ सैयद हैदर अली योर एजुकेटर। और लास्ट वीडियो में हमने क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सीरीज़ देखा था। और आज सॉरी और आज के वीडियो में हम देख रहे हैं क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। ओके, सो डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ से भी डेटा फ्रेम हम क्रिएट कर सकते हैं और आई थिंक ये हमारा लास्ट है। इसके बाद हम सीरीज़ पर या उस डेटा फ्रेम पर, सॉरी सीरीज़ पर नहीं, उस डेटा फ्रेम की रोज़ पर और कॉलम्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। काफ़ी तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट करना हमने सीख लिया है अपने पिछले वीडियोज़ में, और आज भी हम एक और तरीका बता रहे हैं कि जिसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, सीरीज़ क्या होती है, लाइन से देखते आइएगा। अगर डायरेक्ट आपने इसी वीडियो को ओपन कर लिया तो आपकी समझ में नहीं आएगा, अगर आपका कोई बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से या पाइथन प्रोग्रामिंग से नहीं है। ओके, सो ये 12th का कोर्स है, CBSE का कोर्स है। CBSE के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करवा रहे हैं इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, क्योंकि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट दूसरा आपका नहीं है इस CBSE बोर्ड में कि जिसकी हेल्प से आप अर्न कर सकें आफ्टर 12th। ओके, मैथ्स आप कितने अच्छे नंबर ले आए, बट हाँ, आप ट्यूशन्स पढ़ाकर अर्न कर सकते हैं आफ्टर 12th। बट अगर आपने पेंडास, आपने पाइथन लैंग्वेज अच्छे से सीख ली, सो यू कैन बिकम ए प्रोग्रामर एंड फ्रीलांसर ऑल्सो। सो ईज़िली आप नेट पे प्रोजेक्ट बनाइए, अपने प्रोजेक्ट्स का एक पोर्टफोलियो बनाइए, इंटरनेट पर उसे अपलोड करिए, अप्लाई करिए, और अगर आपका पसंद आता है लोगों को प्रोजेक्ट, सो दे विल हायर यू। सो ईज़िली अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इसे लर्न करते रहेंगे, ईज़िली आपको बहुत अच्छे से ये प्रोग्रामिंग आ जाएगी, क्योंकि पाइथन बहुत ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले 2 साल पहले तक आपके सिलेबस में 12th में जावा थी, तो जावा हार्ड है पाइथन से। पाइथन बहुत इजी है, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। अब तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ आई है कि जो आप लोगों को लग रही हो कि ये बहुत हार्ड है। नहीं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इजी चीज़ें, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, सो ए डिक्शनरी आज हम सीख लेते हैं, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी। ये हमारा करिकुलम है जिसमें आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिस्प्ले और आइट्रेशन वगैरह। उसके बाद ऑपरेशन एंड ऑन रोज़ एंड कॉलम्स, ये हम सीखेंगे, इसके बाद का टॉपिक है हमारा। फिर उसके बाद मैक्स मिन फंक्शन है, डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस हैं। ये सारे जो पार्ट है ये हमारा पेंडास 2 का शुरू हो गया है, जहाँ से ये आ गया आपका मैक्स मिन, काउंट, सम, मीन, मीडियन। ये वाले जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है ये हमारे डेटा फ्रेम, डेटा हैंडलिंग 2 है, पार्ट 2। डेटा हैंडलिंग हमारा जो सिलेबस है वो आप देखिए, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास 1 है और डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास 2 है। ये दोनों हमारे पास हैं, यही मेन यूनिट्स हैं दोनों। और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमारी डेटाबेस क्वेरी है। डेटा विजुअलाइजेशन भी हम इसमें पढ़ेंगे। लास्ट टाइम इसमें से जो ये पेंडास है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास 2 है, ये CBSE ने कटवा दिया था ड्यू टू कोविड-19। उसके वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली, दैट्स वाई रिड्यूस करा दिया था सिलेबस, जिस रिडक्शन में इतना एरिया हमारा ये डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास 2 कट गया था। इस साल का अभी पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाया हुआ या पढ़ा हुआ कभी भी ज़ाया नहीं जाता है। ओके, सो आज हम देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं हम डेटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। ए डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट शीट, देखें रिजल्ट शीट आपको प्रोजेक्ट में काम आने वाली है ये चीज़। इज ए डिक्शनरी ऑफ ए सीरीज कंटेनिंग मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट इन 3 सब्जेक्ट। द नेम ऑफ द स्टूडेंट आर द की टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपको मालूम है कि एक की होती है और वैल्यूज़ होती हैं उसकी, तो की क्या होगी, की उस स्टूडेंट का नेम हो जाएगा या रोल नंबर हो जाएगा। ओके, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो उसके मार्क्स होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ओके, जो कि सीरीज़ में रखे हुए होंगे एक। ओके, एंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सीरीज़ आर द सब्जेक्ट नेम एज शोन इन बिलो। अब नीचे हम देख लेते हैं कैसे शो करा है इन्होंने। ओके, रिजल्ट शीट इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है जो कि है डिक्शनरी। ओके, उस डिक्शनरी में इन्होंने एक नाम लिया है अर्नब, और अर्नब को अर्नब की है, और जो कोलन लगा के वैल्यू दी है उसकी जगह पे इन्होंने एक सीरीज़ बना दी। pd.series इन्होंने बनाई, वो सीरीज़ क्या थी, 90, 91 और 97, ये 3 नंबर इन्होंने दे दिए। इंडेक्सिंग इन्होंने क्या दी है, वहाँ पे इंडेक्सिंग इन्होंने दी मैथ, साइंस और हिंदी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के नेम, इंडेक्सिंग सेम रहनी चाहिए, वरना फिर नाम आगे पीछे हो जाएंगे। ओके, अर्नब है, रमित है, रिया है, मलिका है, समृद्धि है, तो ये इन्होंने नाम दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया और प्रिंट करा। तो सिंपली किस तरीके से नाम यहाँ पे आप देखें प्रिंट होकर आ गए। ओके, उसके बाद चलें पहले हम इतना करके देखते हैं, उसके बाद वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। पहले हम इतना करके देखते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा कितने कैसे होगा। ओके, ये जो हमने करा था इसे हम क्रिएट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंपोर्ट
pandas as PD, ये अलाइस है जिसकी हेल्प से हमने दिया। अब सबसे पहले हम डिक्शनरी बना लेंगे, D1 हम बना लेते हैं उसका नाम डिक्शनरी का। डिक्शनरी जो है हमारी, उस डिक्शनरी में हम क्या बनाएंगे, डिक्शनरी इन ब्रैकेट्स के अंदर रहती है। इस डिक्शनरी में एक वैल्यू होगी, एक की होगी, की हम ले लेते हैं वही अर्नब, अर्नब हमने की ले ली। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी एक सीरीज़। तो सीरीज़ हमें बनाने के लिए PD डॉट सीरीज़ लिखना पड़ेगा। सीरीज़ में याद रखना है अच्छे से कि S कैपिटल होता है, इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इनके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ रखते हैं जैसे कि 95, 88, 97। ओके, ये हो गए। अब इस सीरीज़ के हमें वो देने हैं इंडेक्सिंग। तो इंडेक्स हम यहाँ पे दे देते हैं थोड़ा सा आगे करके, इंडेक्स इज़ इक्वल टू सब्जेक्ट नेम होंगे। इंडेक्स क्या होंगे, इंडेक्स जो होंगे वो सब्जेक्ट नेम होंगे। मैं 3 सब्जेक्ट के यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, और थर्ड में डाल देता हूँ IP, ये आपका सब्जेक्ट है। ओके, ये सब्जेक्ट नेम हो गए। ओके, ये हमारी पहली रो बन गई है सीरीज़ की। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम दूसरी डिक्शनरी बनाते हैं, कॉमा लगा लेते हैं हम यहाँ पर, या कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं, एक हमारी डिक्शनरी बनी। ओके, उसकी एक वैल्यू आ गई। अब हमें दूसरी वैल्यू देनी है, तो दूसरी वैल्यू के लिए हम दूसरा नाम देते हैं यहाँ पर, वो नाम होगा रिया। रिया हमने नाम दे दिया, और यहाँ पे सेम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इतना हिस्सा, इतना एरिया हम कॉपी करते हैं। सब्जेक्ट के नेम्स वगैरह हमें कॉपी कर लेने, क्योंकि हमें वही पेस्ट करने, बस हम वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। ओके, सी दिस के सब्जेक्ट यहाँ पर हम नंबर्स चेंज कर देते हैं, बस 87 कर देते हैं हम, 92 कर देते हैं, और यहाँ पर 75 कर देते हैं। चले, ठीक है, ये चेंज हो गई वैल्यू। अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, मैं एंटर प्रेस किया, हमें तीसरा नाम डाल देना है। अब हम यहाँ पे तीसरी कुछ वैल्यूज़ डालते हैं। पहले तो ये इंडेंशन का बहुत ख्याल रखना है आपको, इंडेंशन सही होना चाहिए आपका। इंडेक्स ज़्यादा इधर आ गया तो फिर वो इसके अंदर नहीं रहेगा। ओके, दैट्स वाई अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो यहीं पे ही आता है। अगर आप इसे पीछे ले जाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। ओके, बुक में आप देखिए कि इसीलिए उन्होंने इस तरीके से दे रखा है, इंडेक्सिंग सीरीज़ के अंदर दे रखी है। ओके, इसी तरीके से PD डॉट सीरीज़ के नीचे इंडेक्स आया है। बुक में भी वो लोग मैनी प्लेसेस पे तो इंडेंशन का ख्याल रखते हैं, बट कुछ जगहों पे नहीं होता है, ध्यान से देख लीजिएगा वैसे। ओके, सीरीज़ के नीचे यहाँ पे आ गया। ओके जी, अब इसका नाम हमें चेंज करना, नाम लिखना है हमें, यहाँ पे हमें नाम लिखना है। नाम क्या है, नाम हम लिख देते हैं अली। ओके, और यहाँ पे हो गई इंडेक्सिंग। ओके जी, ये बन गए 3, आई थिंक काफ़ी हैं ये 3 नाम। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वो हमारा यहाँ पे बंद हो गया, इस कॉमा को हम हटा देंगे। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें हमारी, ये इतना एरिया हमारा कवर हो गया। ओके, हमने सब्जेक्ट भी बना दिए, रोज़ भी बना दिए, और पूरी एक डिक्शनरी बना ली। अब उस डिक्शनरी को, ये हमने क्या बनाई है, ये हमने डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ तो बना लिया। अब उस डेटा फ्रेम बनाना है उसे, तो DF1 में नाम लिख लेता हूँ, और उस डेटा फ्रेम के लिए मुझे क्या करना है, PD डॉट डेटा फ्रेम लिखना है। ठीक है, PD डॉट डेटा फ्रेम लिखा मैंने, और उसके अंदर से मुझे क्या पास करा देना है, अपनी डेटा फ्रेम, सॉरी डिक्शनरी। अब इसके बाद मैं अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट करते हैं हम डेटा फ्रेम को DF1, देखते हैं जैसे कोई एरर मुझे नज़र तो नहीं आ रही। ओके, सी दिस के जो सब्जेक्ट्स थे वो हमारे यहाँ पे इंडेक्स बन गए रोज़ के, और जो नेम थे वो नेम आ गए 95, 75, 92, 88, 92, 82, 97, 87 और 88। इसी तरीके से हमने एंटर कराएं, सी दिस 95, 75 और 92। यहाँ पर अर्नब के, रिया के और अली के, इन तीनों के कौन से मार्क्स आ गए, हिंदी के मार्क्स, हिंदी के, इंग्लिश के और IP के मार्क्स आ गए। ओके, अर्नब के मार्क्स थे 95, रिया के थे 75 और 92। आप कंफ्यूज मत होइएगा एक चीज़ में कि देखें, जो हमने मार्क्स एंटर कराए थे ये हिंदी के थे 95, ये 75 थे और ये 92 थे। तो 95, 75 और 92 उसी 95, 75 और 92 उसी फॉर्म में प्रिंट होकर आ रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग है। यहाँ पर रो कॉलम तो बनी है, बट क्या है वो सब्जेक्ट के नेम के वाइज। ओके,
तो यहाँ पर बिल्कुल सही उनके नंबर्स प्रिंट होकर आ रहे हैं। आप इसमें और सब्जेक्ट इंक्लूड कर लीजिए और इस तरीके से प्रिंट कर लीजिए, आपके प्रोजेक्ट में काम आने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे प्रोजेक्ट में तो आपको काम आएगी ये सारी चीज़ें। इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से इसे कर लीजिएगा। ओके, आगे हम देखते हैं क्या है। बुक हमारी कहाँ गई, ये रही। अब उसके बाद क्या किया है, द फॉलोइंग आउटपुट शोन द एवरी कॉलम इन द डेटा फ्रेम रिजल्ट। ओके, इसके बाद टाइप रिजल्ट डॉट अर्नअप। ओके, अगर हम ये टाइप करेंगे रिजल्ट डॉट अर्नअप TDF कुछ भी बनाकर अगर आप ऐसे करेंगे तो वो उसका टाइप बता देगा। ओके, या वो आप एक्सेस कर सकते हैं। व्हेन ए डेटा फ्रेम इज़ क्रिएटेड फ्रॉम ए डिक्शनरी ऑफ सीरीज द रिजल्टिंग इंडेक्स और रो लेबल्स आर ए यूनियन ऑफ ऑल सीरीज इंडेक्स यूज टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यूनियन बनाया है यहाँ पर सीरीज़ 1 और वो सीरीज़ 1 प्रिंट हो गई, सीरीज़ 2 और वो सीरीज़ 2 प्रिंट हो गई, सीरीज़ 3 और वो सीरीज़ 3 प्रिंट हो गई। सिंपली क्या है, वही वाली बात। अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रहा क्योंकि वो मैं बहुत वीडियोस में दिखा चुका हूँ। जहाँ पर भी इंडेक्सिंग कॉमन नहीं होगी और इंडेक्सिंग डिफरेंस होगी तो वहाँ पर NaN यानी नॉट ए नंबर प्रिंट होकर आ जाएगा। ओके, बाकी जगहों पर उनकी वैल्यू और बाकी जगह पे नॉट ए नंबर प्रिंट होकर आएगा। जो सीरीज़ आएगी, जो सीरीज़ की इंडेक्सिंग होंगी, जो उसकी रो इंडेक्स होंगी वो लाइन वाइज होंगी, जो कॉलम इंडेक्स होंगी वो लाइन वाइज होंगी। सो आप इसे प्रैक्टिस करिए और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन रो एंड कॉलम्स। हमारा क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम फिनिश हो चुका है। इतने तरीक़ों से हमने बहुत तरीके सीख लिए कि हाउ कैन वी क्रिएट ए डेटा फ्रेम। ओके, थैंक यू।